बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। आज मैं दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे मैंने 23,000 के आसपास की कैपिटल के साथ ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास प्रॉफिट किया है। वो मैं दिखाऊंगा, लाइव के अंदर समझाऊंगा, और कैसे ट्रेड लिया वो भी समझाऊंगा। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, मगर किस बेसिस के ऊपर करते हैं तो जिससे हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ इतना बड़ा प्रॉफिट बने, मगर एक स्ट्रेटजी होती है जिससे आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते जाओगे तो इससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी। और मैं हर रोज़ एडवांस में मोर देन 90% टाइम्स आपको ग्रुप के अंदर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, कि ए लेवल से ए एसएल रखो, ए टारगेट रखो। मैं खुद वही ट्रेड करता हूँ। देखो, यूट्यूब के अंदर ज्ञान देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर एक्चुअल में खुद करेंगे या नहीं करेंगे उसकी गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ कि देखो, मुझे तो किसी से कोई पेड ग्रुप चला नहीं रहा हूँ, तो कुछ किसी से कोई पैसे चाहिए। बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और किसी और को भेजो को जो बेचारा सही में सीखना चाहता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही चैनल है अपनी, ये पटेल सुई वाली। उसको भी ज्वाइन कर लेना। अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर सब कुछ लेवल्स देता हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ कि देखो, पूरा डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल कॉल टिप की रिकमेंडेशन नहीं है, तो मेहरबानी करके वो मत समझना कि बाय है सेल है। बस एजुकेशनल लेवल के लिए एक ग्रुप है, ठीक है। और बिटकॉइन का आज का जो मूव आया है फ्रेंड्स, देखो 1 आवर के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर करूँगा ना, तो आपको दिखेगा कि देखो, ये सभी चीज़ें, ये पूरा ट्रेड मैंने एडवांस में ग्रुप के अंदर दिया था। कितना एस एल है देखो, एस एल देखने जाओगे ना, एस एल कितना है, छोटा है, इतू सा एस एल, और टारगेट कितना बड़ा दिया था। और टारगेट देने के बाद तो बिटकॉइन फट ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने ग्रुप के अंदर एडवांस में दिया था। कैसे दिया था, किस बेसिस के ऊपर दिया था, वो भी मैं आपको बताऊँगा, देखना। छोटे मोटे ऐसे होते रहते हैं, मगर टारगेट हमारे हमेशा बड़े होते हैं। ये मैंने कब दिया था, देखो कल ही दिया था। एक्चुअली ट्रेड मैंने परसों दिया था, मगर मैं खुद का भी देता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स मैं सिर्फ बोलता हूँ या लेवर्स देता हूँ। लेवर्स देने का काम मेरा नहीं है, मगर उसके पीछे का रीज़न, लॉजिक, और खुद ट्रेड लेता हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार एसएल भी गया था, एसएल खाने के लिए ही आया था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा है एसएल चला भी जाता है, मगर नॉर्मली हर एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम टाइम हम सही रहते हैं। और जाएगा तो थोड़ा जाएगा, आएगा तो बड़ा आएगा। अब लॉजिक समझाऊंगा इसके पीछे का, ये सब देखो स्क्रीनशॉट। तो मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको भी हेल्प हो उससे। बस मेरा मोटिव यही है कि कोई बेचारा सीखे और पैसे कमाए। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, टाइम फ्रेम आप कोई भी कर लो जो मर्जी चाहे। कोई बोलता है ईएमए कैसे लगाते हैं, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिकेटर में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर ईएमए लिखोगे, ठीक है। तो ये 20, 50, 100 एंड 200 वाला जो है वही मैं यूज़ करता हूँ। ये वाला जो ईएमए है ना, वही वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप प्लान कर देना। देखो समझा दूंगा। ये जो वालन लाइन है वो 20 डेज़ की है, ठीक है। ये जो ऑरेंज लाइन है वो 20 डेज़ की है, ब्लू लाइन है वो 50 डेज़ की है, और ये जो है ब्लैक लाइन वो 200 डेज़ की है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हुआ है कि अगर बार बार जहाँ से उठता है ऊपर वो सपोर्ट बन जाएगा, जहाँ से रिजेक्शन लेता है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस की लाइन रेड रहेगी, सपोर्ट की लाइन ग्रीन रहेगी, ठीक है। अब देखो, एक्सनेस का टर्मिनल भी दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। रिफ्रेश मार के दिखाऊंगा एक दो बार। तो होता क्या है, देखो ओपन के अंदर अभी कोई पोजीशन नहीं है, क्लोज के अंदर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा टाइम के साथ। और ये अकाउंट ये वाला रियल है, याद रख लेना। हाँ फ्रेंड्स, देखना, ये जो अकाउंट है वो रियल है। ये जो है ना, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, टाइम के साथ दिखेगा यहाँ पर। ये आज का डेट है 17 जनवरी, ठीक है। ये 17 जनवरी है। सब स्कैल्पिंग है,
ये आपको एक्चुअली वीडियो बनाने जा रहा था और बाइंग का ट्रेड था, अचानक से रेड कैंडल बन गई, इसके लिए इतना लॉस दिख रहा है। मैंने लॉस में काट लिया क्योंकि बहुत ऊपर चला गया था। अब देखो 400, 1198, 2000, 1300, 1600, 252, ध्यान से देखना, पूरा नीचे तक दिखाता हूँ आपको, तो आपको क्या रहेगा, आइडिया रहेगा। 1600, 200, 1300, जब भी 1000 के ऊपर लॉस हो ना तो समझ लो फ्रेंड्स कि अचानक से रेड कैंडल बन गई है या ग्रीन कैंडल बन गई है मेरी ऑपोजिट, और एकदम से स्पाइक आ गया है, तभी मेरा बड़ा लॉस होता है, बाकी नहीं होता है। ठीक है, 1300, 1700, 2000, स्पाइक वाला 2000 है। फिर 2100, 1400, 1800, स्पाइक जब भी लगता है ना तब बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आता है। देखो प्रॉफिट देखो, ऑलमोस्ट 1:1, 1:2 का टारगेट मैं नॉर्मली लेता हूँ, और 10 में से 8 ट्रेड या 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहते हैं। देखो ये 3000, 5500, 1400, 1900, 1000, 1800, 1400, 4, 5, 6, 7 ट्रेड लेंगे ना तब एक दो रेड वाले चले जाएंगे, वो होता रहता है। मैं नॉर्मली स्कैल्पिंग करता हूँ, बड़े ट्रेड कैप्चर करता हूँ, मगर स्कैल्पिंग करके ही करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट हर रोज़ एक वन वे ट्रेंड में नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना तो ग्रीन ज़्यादा दिखेंगे, रेड कम दिखेंगे, चलो वो तो होता रहता है। ओपन पोजीशन के अंदर कुछ भी नहीं है, चलो रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ। कोई बोलेगा कि चलो फेक अकाउंट ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक है, ये मेरा रियल अकाउंट है। अब देखो, अब देखने के बाद अब लॉजिक समझाता हूँ कैसे करते हैं ट्रेड। ठीक है, जब भी मार्केट वन वे डायरेक्शन में होता है तो ऊपर जाता है फिर रिटेस्ट करता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, रिटेस्ट होता है। ये मार्केट ऊपर गया फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर। अब क्या होगा, अगेन ये में यहाँ तक आएगी और यहाँ से रिटेस्ट होकर वापस से ऊपर जाएगा। इसको ट्रेंड लाइन बनाओ, हायर हाई बनाओ, हायर लो बनाओ, वो सब नौटंकी चलती रहेगी। सीधी भाषा में मैं समझाऊंगा। ईएमए को छूने के बाद ऊपर गया, ईएमए को टच करने आएगा फिर ऊपर, फिर ईएमए को टच करने आएगा फिर ऊपर। सिंपल लॉजिक के साथ सिंपल चीज़ें ही काम करती है फ्रेंड्स। ईएमए लगाओगे, ट्रेंड लाइन लगाओगे, वॉल्यूम लगाओगे, विक्रम पूछड़ा सब कुछ लगाओगे, वो ठीक है, मगर अननेसेसरी नॉइस क्यों पैदा करे फ्रेंड्स। बहुत चीज़ें को सिंपल रखो, इसी से ही प्रॉफिट मेरा होता है, इसी से ही लॉस होता है। ऐसा नहीं कि हर रोज़ मैं लाखों कमा लेता हूँ, मगर छोटे कैपिटल को मैं बड़ा कर लेता हूँ, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है, और फ्रेंड्स आप सबके पास, मुझे पता है कि सबके पास छोटे छोटे ही कैपिटल होते हैं, और छोटे कैपिटल को बड़ा बनाने में बहुत मगजमारी है। बड़ा बन जाने के बाद तो मज़ा आएगा, यहाँ पर 1 लाख बन जाएगा तो मैं 2, 5, 10 हज़ार का ट्रेड आराम से ले पाऊँगा लॉस वाला। मगर पूरे दिन आप अगर देखोगे ना, देखो क्लोज पोजीशन के अंदर दिखाता हूँ आपको कि हमेशा पोजीशन साइजिंग जो होती है ना, ये वाली, ये देखो यहाँ पर, ये सब देख रहे हो 0.5, 0.1, 0.05, 0.05, 0.05, वो नहीं चेंज किया। कितनी भी बार ट्रेड लिया है मैंने, ये देखो पूरा नीचे तक जाओगे ना तो आपको दिखेगी 0.1 से ज़्यादा कहीं दिखेगा ही नहीं। देख रहे हो, क्योंकि होता क्या है, 10 बार आप सही रहोगे मगर एक बार गलत रहोगे और उसी टाइम के ऊपर पोजीशन साइजिंग आपकी बदल गई तो भैया वो बड़ा लॉस करा देगी। समझ रहे हो ये चीज़ को। तो हमेशा एक फिक्स पोजीशन साइजिंग रखो कि सपोज़ किसी का कैपिटल कम है, ठीक है, तो कम पोजीशन साइजिंग करके भी वो छोटी छोटी 10 बार ट्रेड लो, मगर छोटे छोटे लॉट में लो, तो होगा कि लॉस होगा तो भी छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो आप बड़े प्रॉफिट तक ट्रेल कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर तो ऐसे ही सुपर टेन लगाया हुआ है, मगर यहाँ पर 915 EM है, 920 भी कभी कभी रख लेता हूँ। जब मार्केट एकदम फास्ट मूविंग होता है ना तो 9 और 20 EM रखो, तो क्या होगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा ना तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में। और छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने के लिए 9 और 15 EM रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे EM क्रॉस ओवर होता है तो अब साइड में ट्रेड लेना होता है, फिर बहुत दूर चला जाता है दोनों EM से। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर देख के ट्रेड प्लान करता हूँ, और एक्सनेस के अंदर तो ऐसे ही EM लगाई हुई है कि बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं क्रिएट करना है। और मैं मेजोरिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड EMA के ऊपर ही काम करता हूँ, और एक अभी की नहीं, 2 साल पहले का वीडियो देखोगे ना तो यही चीज़ आपको मिलेगी। तो हमेशा ऐसा प्लान करो कि एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस होते रहेंगे मगर एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो होगा क्या कि
बड़ा मज़ा आएगा। अब देखो ध्यान से कि लेवल्स कैसे मार्क करते हैं और बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, इस वीडियो के अंदर भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, होप नेक्स्ट वीक में क्रिप्टो विल हैव न्यू ऑल टाइम हाई। ये कब वेनसडे को लिखा था, ठीक है, तो 2 दिन पहले ही लिखा था कि एक ही वीक के अंदर क्रिप्टो ऑल न्यू टाइम हाई बनाने वाला है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करके चलो। 1 डे की टाइम फ्रेम के ऊपर आपके देखते ही मैं बना देता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो पिछला ऑल टाइम हाई था इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे, कलर कर देंगे रेड, और उसके ऊपर ये दूसरी एक कैंडल की विक बनी है उसको भी रेड मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, अब यहाँ से बुलिश हो गया है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा ध्यान से देखना कि यहाँ से ये रिटेस्ट करके ये हमें ऑल इन लाइन यहाँ पर आएगी, ये रिटेस्ट करके यहाँ छुएगा या फिर सीधा ऑल टाइम हाई यहाँ तक चला जाएगा, मगर मुश्किल है वो चीज़। तो एक रेड कैंडल बनेगी ऐसी और ईएमए को टच करेगी और फिर ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इस जगह पे मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा सबसे पहला वाला, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस के साथ होगा क्या कि ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, तो फिर एक रिट्रेस आएगा, दोबारा यहाँ से गिरेगा और फिर ऑल टाइम हाई मिल सकता है। अगर फास्ट मूविंग रहेगा तो ऐसे ही चला जाएगा। और बिटकॉइन के अंदर 2-5-10% का मूवमेंट 1 डे के अंदर बहुत ईजी होता है, वो अपसाइड हो या डाउन साइड। अब 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे ना तो फ्रेंड्स बिटकॉइन बहुत बुलिश है, तगड़ा बुलिश है। ये देख रहे हो, एक कैंडल 1 डे की है, ये बुलिश, रिटेस्ट बुलिश, रिटेस्ट बुलिश, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया है। जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है ना, साइडवेज ऐसे 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 ऐसे, तो जो ब्रेकआउट होता है ना उसका, वो कितना होता है पता है, एटलीस्ट ये जो पिछला हाई होता है ना, ये वाला, ये जो हाई है ये कैंडल का, ये जो एरिया है ना, इतना पॉइंट का नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है साइडवेज होने के बाद, ठीक है। तो कम से कम 68,000 से 86,000 यानी 20,000 अपसाइड तक जा सकता है। अनबिलीवेबल लगता है मगर यही हकीकत है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये देखोगे ना यहाँ पर, तो ये रेंज है, एक बड़ी सी रेंज बन गई है, कम से कम 2 महीने के आसपास की रेंज है। ये कैंडल देखोगे ना तो नवंबर से दिसंबर और जनवरी, तो 2 महीने की रेंज है ये। अगर ये फटेगा ना तो कम से कम 1,30,000 तक तो आराम से चला जा सकता है, 1,27,000 30,000 तक आराम से जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ग्रुप के अंदर जितने भी है और सब्सक्राइबर जितने भी है, कम से कम लॉट के अंदर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टिंग प्लान करो, ठीक है। छोटे छोटे लॉट के अंदर जब भी पैसा मिले थोड़ा बहुत डालते रहो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही मेरा लॉजिक है और यही मेरी ट्रेडिंग की स्टाइल है फ्रेंड्स। और नॉर्मली मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ईएमए के ऊपर ही काम करता हूँ। फिर भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो फ्रेंड्स कमेंट के अंदर लिख देना, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिजोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। लॉस प्रॉफिट करते रहेंगे, छोटे छोटे लॉस रहेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट रहेंगे, मगर कंसिस्टेंट रहेंगे वो चीज़। तो होगा क्या कि कंसिस्टेंसी से ही बड़ा पैसा बनता है फ्रेंड्स। थोड़े थोड़े 1,000 2,000 1,000 2,000 5,000 1,000 2,000 5,000 करते रहो, ठीक है। और एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मैं आपको दूंगा, बेस्ट लेवल बेस्ट। अपना इंडियन मार्केट अभी इतना ठीक ठाक चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स वहाँ पर, उससे बेटर है कि कम कैपिटल के साथ इसके अंदर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं इसका क्रिप्टो ग्रुप का पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर भी आपको ऐड कर लूँगा। और यहाँ पर भी आपको फुल सपोर्ट रहेगा, सब कुछ फ्री ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।